जैसे वोवल्स ए वाले में मैंने आपको बताया था, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इसको हम ए की मात्रा से पढ़ते हैं, जैसे बैट। और अगर लास्ट में आर आ जाए, BAR, अगर आर आ जाता है तो ऐसे शब्दों में हम, यानी इसमें टी है और इसमें BAR है, अगर आर आ जाए तो ऐसे शब्दों में हम आ की मात्रा से पढ़ते हैं। किसकी मात्रा से? आ की मात्रा से। जैसे बार, CAR, कार। लेकिन अगर आर से अलावा अन्य कोई शब्द, अन्य कोई अक्षर है तो उसमें हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आर है इसमें PAR, तो इसको हम पढ़ेंगे पार। और TIA, यानी TIA अगर एक बार आता है एक साथ तो ऐसे शब्दों में भी हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? श। हाय दोस्तों, मैं सुखवीर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द होते हैं इनका उच्चारण कैसे करें। जैसे बीच में अगर TIO है या TUR है, या इनके मतलब रूल्स क्या होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपको बड़े शब्द अंग्रेजी के पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आज हम सब सीख जाएंगे इसमें। सबसे रूल नंबर 1, सबसे पहले किसी भी शब्द में अगर TION होता है, यानी एन की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर TIO है तो इसका उच्चारण हम हमेशा किससे करते हैं? श, यानी सलजम वाला स, इससे। तो म से क्या लिखेंगे, सॉरी एम से क्या लिखेंगे? म। और ई की मात्रा के लिए ए और न के लिए बिंदी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैन, TION, शन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? श, यानी जीभ को ऊपर लगा के, ये दांत के ऊपर लगा के जीभ पीछे साइड से ऐसे इसका उच्चारण करते हैं, सका इस वाले का श। NATION, अब इसमें भी क्या है? ION, यानी समझ जाइए आप, अगर बीच में TIO है तो इसका उच्चारण क्या होगा? श। तो इसको क्या पढ़ेंगे? नेशन, नेशन। STATION, यानी TION, इसको हम क्या पढ़ेंगे? स। इसको क्या पढ़ेंगे? स्टेशन, स्टेशन। MOTION, TIO आ गया तो इसका उच्चारण क्या होगा? स। तो इसको पढ़ेंगे क्या? मोशन, मोशन। इसके बाद में अगर TI तो है, TI तो है, लेकिन इससे पहले क्या है? S। इससे पहले क्या है? S। अगर इससे पहले S है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? च। TIO को हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? स। लेकिन अब यहां पर अगर इससे पहले S है तो इसका उच्चारण हो जाएगा च, यानी क्वेश्चन। इस स से ये वाला शब्द षटकोण वाला आधा स बनेगा और TIO से हम बनाएंगे च और N से न। जैसे SUGGES, क्या आ गया यहां पर? STION, यानी TIO से पहले S है तो TIO का उच्चारण होगा च। जैसे स, जैश, च, न, इससे आधा स और TIO से लिखेंगे च और N से न, सजेशन। इसके बाद में है DIGES, यहां पर क्या आ गया? S, और इसके बाद है TIO, क्या है? S, इसके बाद है TIO, यानी TIO से पहले अगर S है तो वहां पर हम हमेशा
सजेशन है, यह गलत लिखा हुआ हमने, सजेशन, ठीक है, इस तरह से। टी आई से पहले क्या है, एस, इसको हम पढ़ेंगे डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन, इस तरह से। इसके बाद में अगर टी के बाद यू आर ई, यानी टी यू आर ई एक साथ आता है, तो ऐसे शब्दों में भी हम हमेशा टी यू का उच्चारण च करते हैं, च। जैसे फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर। एन ए टी यू आर ई, यानी टी यू आर ई लास्ट में है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, चर। यानी एन से लिखेंगे न, और ए से ए की मात्रा, और टी यू आर ई से लिखेंगे चर, यानी नेचर। सी ए पी टी यू आर ई, इसको हम पढ़ेंगे कैप। कैप पढ़ते हैं ना, कैप, मैंने आपको समझाया होगा, वोवल ए की जब वीडियो मैंने आपको बताई थी तो उसमें होगा। आप अगर वो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं वोवल्स का क्या का उच्चारण कैसे करते हैं। और टी यू आर को पढ़ेंगे चर। क्या पढ़ेंगे, चर। इसको हम पढ़ेंगे कैप्चर। पी आई सी, इसको हम पढ़ेंगे पिक। क्या पढ़ेंगे, पिक। और टी यू आर को हम पढ़ते हैं चर, तो इसका मिला के क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। इसके बाद में है नंबर 4, अगर एस आई ओ एन आता है, एस आई ओ एन आता है, ऐसे शब्दों में भी हम एस आई ओ एन की प्रोनाउंसिएशन करते हैं शन। क्या करते हैं, शन। जैसे टी ई एन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, टेन। क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको वोवल ई की वीडियो में बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी ई आता है उसको एक ही मात्रा से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पहले ये पढ़ेंगे 10, और आपको पता है टी आई ओ एन को पढ़ते हैं, सॉरी एस आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। तो इसका क्या हो जाएगा, टेंशन। जैसे वोवल्स ए वाले में मैंने आपको बताया था, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इसको हम एक ही मात्रा से पढ़ते हैं, जैसे बैट। और अगर लास्ट में आर आ जाए, बी ए आर, अगर आर आ जाता है तो ऐसे शब्दों में हम, यानी इसमें टी है और इसमें बी ए आर है, अगर आर आ जाए तो ऐसे शब्दों में हम आ की मात्रा से पढ़ते हैं। किसकी मात्रा से, आ की मात्रा से। जैसे बार, सी ए आर, कार। लेकिन अगर आर से अलावा अन्य कोई शब्द, अन्य कोई अक्षर है तो उसमें हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आर है इसमें, पी ए आर, तो इसको हम पढ़ेंगे पार। और टी आई ए, यानी टी आई ए अगर एक बार आता है एक साथ, तो ऐसे शब्दों में भी हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, श, पार्शल। ई वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, रूल्स बताए थे वोवल ई के, उसमें भी बताया था आपको। देखिए टी ई एन, इसको हम पढ़ेंगे 10, और एस आई ओ एन को पढ़ते हैं शन, तो टेंशन। पी ए आर, इसको हम, मैंने आपको बताया था ना, इसको हम पढ़ेंगे पार। और टी आई ए एल, इसको पढ़ेंगे शल। जैसे पी ई एन, पेन। अब एस आई ओ एन को पढ़ते हैं हम शन, तो पेंशन। क्या लिखा है यहां पर, पेंशन। इसके बाद में टी ए टी आई ई एन टी, यानी इसमें क्या है, टी के बाद आई ई है, तो ऐसे शब्दों में भी हम इसका उच्चारण किसके से करते हैं, श से करते हैं। टी आई ई एक साथ आता है ऐसे शब्दों में भी। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे,
पेशेंट। इसके बाद में ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर देखिए मार, क्या लिखिए यहां पे MAR, MAR मतलब ए के बाद आर आता है तो वहां पे आ का उच्चारण करते हैं मार, और TIAL को पढ़ते हैं हम शल, तो यहां पे क्या पढ़ेंगे मार्शल। ACTUAL यानी TUAL एक बार में आता है तो इसका उच्चारण हम पढ़ते हैं चु अ, चु अ। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे एक, एक, और TU चु अ ल, एक्चुअल। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए यहां पे एक्चुअल। इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।